हमले का आज दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जिक्र किया बल्कि आतंकियों को सीधा संदेश भी दे दिया कि न तो आतंकी बचेंगे और न ही उनके आका। आतंकियों का और उनके आकाओं का पूरा हिसाब भारत करेगा। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। आपको बता दें कि आर्मी के बाद भारतीय नौसेना अब युद्धाभ्यास कर रही है और संदेश भी दे दिया है कि कभी भी कहीं भी सेना पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पाकिस्तान में इस बात का खौफ बढ़ता जा रहा है कि अब भारत कभी भी हमला कर सकता है। उनके नेताओं की घबराहट का आलम यह है कि बात बात पर परमाणु हमले को लेकर वो धमकी देने पर उतर आए हैं। धमकियों से ज्यादा ये गीदड़ भपकियां हैं जो पाकिस्तान की जबान से सामने आ रही है निकलकर। पाकिस्तान का हर दूसरा नेता जो है वो ऐसे बयान दे रहा है जैसे गली मोहल्ले में परमाणु बम लेकर वो घूम रहे हो। सबसे पहले तो आप सुन लीजिए, पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं हनीफ अब्बासी इनका नाम है। इनकी घबराहट जो है उस पर जरा गौर कीजिए। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे पाव भर वाले बम उठाएंगे और अभी चला देंगे। ये जो गोरी शहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं दोबारा दोहराने लगाऊं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगाऊं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। और अब जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सुन लीजिए। वो भी न्यूक्लियर बम को लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे अस्तित्व की एक किस्म की गारंटी है, जमानत है। भारत को ये कशीदगी जो है नहीं बढ़ानी चाहिए। उनके पास कोई सबूत नहीं है हमारी इन्वॉल्वमेंट का। ये इस किस्म के रंग जो है उनका मीडिया जो है वो एक फिल्मी अंदाज से पेश कर रहा है। वी आर ए न्यूक्लियर पावर और हम उनको न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस की एक किस्म की गारंटी है, जमानत है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पूर्व सीएम नजम सेठी ने कबूल किया है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा दिन तक जंग नहीं लड़ सकता। लिमिटेड वॉर के अंदर इंडिया हावी नहीं हो सकता अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी है इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन एनी फ्रंट। इंडिया को पता है, तारीख बताती है। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही है, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। और वो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि यही सिचुएशन है जिसमें हम न्यूक्लियर करेंगे। और इंडिया को पता है कि कोट अनकोट पागल है शायद कर ही दे। देखिए, पाकिस्तान के जो खोखले दावे हैं उससे दूर भारत की परमाणु नीति आज भी नो फर्स्ट यूज पर ही आधारित है। यानी भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हम पर हमला हो गया तो फिर उसका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। मतलब वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का भी पारंपरिक परमाणु बमों से जवाब देगा। आपको बताते हैं कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरेट हैं और पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170। तो ये एक वो आंकड़ा है जो आज हम शुरू में रखना चाह रहे थे ताकि दर्शक समझ सके वो संदर्भ जिस पर आगे हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।